ओम नमः शिवाय। ओम बृहस्पति नमः। ओम दुर्गाय नमः। नमस्कार मित्रों, मैं अरुण पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपने इस आध्यात्मिक चैनल सनातन सोहम में। देखिए, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको अपने शरीर में स्थित माता के स्वरूपों और 9 कुंडली चक्रों के बारे में इस वक्त बता रहा हूँ। तो हमारा अगला जो चक्र है वो है, और माता का जो स्वरूप है उसका नाम है सिद्धिदात्री। और उसका जो अगला चक्र है जो सहस्त्रार के ऊपर है वो शक्ति के नाम से है। तो इसमें क्या है, देखिए माँ, वैसे सहस्त्रार में भी माता का स्थान माना जाता है। तो सहस्त्र चक्र ऐसा है कि सबका स्थान ऑटोमेटिकली वहाँ आ जाता है, लेकिन इसके ऊपर शक्ति और व्यापनी 2 चक्र और बसते हैं। क्योंकि हम 9 चक्रों की बात कर रहे हैं तो 9 से जुड़े हुए चक्र के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो अगला चक्र है शक्ति के नाम से है, जो देखिए किताब में लिखा है, मैं वो शब्द बोल रहा हूँ, जो लिखित प्रमाण मेरे पास मौजूद हैं। तो शक्ति पे माँ सिद्धिदात्री का वास है, और इसको आप ये भी मान सकते हैं कि सहस्त्रार चक्र पे भी वास माना जा सकता है माता का। तो इसमें क्या है, देखिए सिद्धिदात्री स्वरूप माता का है। देखिए सिद्धि देने वाली, सिद्धियों से पूर्ण, आप इसको माँ लक्ष्मी का भी व्यापक रूप मान सकते हैं। माँ लक्ष्मी और सिद्धिदात्री स्वरूप एकाकार है, कमल पर विराजमान है। तो जैसे कि नाम का रहस्य है सिद्धिदात्री, तो सिद्धि को देने वाली। तो एक प्रकार से यहाँ पे आके मनुष्य की आत्मा अपने पूर्ण रूप को प्राप्त होती है, निर्वाण को प्राप्त होती है, और पूर्ण रूप से परमात्मा शिव शक्ति में उसी तरह से समा जाती है जैसे गंगा अपने उद्गम स्थान से निकल करके समुद्र में जा मिलती है। तो व्यक्ति का जो निज आत्मा का स्वरूप है वो जा करके शिव शक्ति में एकाकार हो जाता है, और व्यक्ति क्या होता है, स्वयं पूर्ण ब्रह्म में रूपांतरित अपने मूल स्वरूप में हो जाता है। देखिए ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ से परमात्मा हमसे अलग हो। जुदा रूप का फ़र्क है, स्तर का फ़र्क है। जैसे आप ऊपर पे चढ़ जाएं, ऊपर से नीचे देखेंगे, जैसे आप अपने ऊपर हवाई जहाज़ तोड़ते देखते हो, हवाई जहाज़ छोटा सा मालूम पड़ता है ना, या ऊपर की बिल्डिंग से नीचे झांकिए तो अभी फिल्मों में भी देखा होगा, छोटे छोटे दिखते हैं, इंसान बहुत छोटा दिखता है, चींटी की भांति दिखने लगता है, और दूर की चीज़ें बहुत छोटी दिखने लगती हैं। तो ऐसे ही मान के चलिए। तो लेकिन वो चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, अलग से नहीं होती, कट ऑफ नहीं होती हैं। उसका स्तर का फ़र्क होता है। थोड़ा सा वैज्ञानिक होंगे, भूगोल पढ़ेंगे ना, तो ऐसा स्तर मालूम पड़ेगा। जैसे पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे तो लेयर अंदर अंदर पृथ्वी के है। तो फ़र्क आता है शक्ति के रूपांतरण का। तो व्यक्ति जो मूल रूप से उसकी आत्मा है वो परमात्मा से जुड़ी हुई है। सो अहम इसीलिए बना है, और यहाँ का मंत्र है सो अहम, सो हम, सो हम, सो हम। सहस्त्रार पर भी यही मंत्र काम करता है, स्वतः ध्यान ही काम करता है। देखिए सारे मंत्र आकर के स्वतः लुप्त हो जाते हैं, परम सिद्धियाँ उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं, और सोहम के नाम से जाना जाता है। वो सहस्त्रार पे है। उसके अतिरिक्त आपको सिर्फ ध्यान की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान की शक्ति स्वतः ही चलने लगती है। सारे मंत्र तंत्र जो है सब आके अपना ही विलीन हो जाते हैं, सिर्फ ध्यान ध्यान रह जाता है, और परमात्मा का एकाकार स्वरूप रह जाता है। आपको खुद की सुधि नहीं रहेगी कि मैं कहाँ हूँ, किस अवस्था में क्या देख रहा हूँ। जो देख के आएंगे वो आप बता नहीं पाएंगे, अनुभव आपका व्यक्तिगत निजी हो जाएगा। इसलिए इस धरा पे मौजूद प्रत्येक प्राणी, विशेष करके मनुष्य जो है, वो व्यक्तिगत रूप से विलक्षण हैं, और अपने आप में एक विशेषता लिए हुए हर आदमी वीआईपी है, इम्पॉर्टेंट है, एक अद्भुत रूप लिए हुए, जबकि मूल में परमात्मा ही है। लेकिन उसकी संभावनाएं अनंत हैं और हट करके है ना। जैसे 7 रंग होते हैं, मोर पंख में देखिए तरह तरह के कलर मिलने से मोर पंख कैसे दिखता है। आप मुर्गे की जो बोलते हैं कॉकटेल देखिए, तो किस तरह फ़र्क आता है रंगों के मिल जाने से। तो जो फ़र्क है ना, ऐसी शक्ति के रूप में हमारे में प्राप्त होता है। तो ये ध्यान रखेंगे जो सिद्धिदात्री स्वरूप है माता का, देखिए सिद्धिदात्री संपूर्ण सिद्धियां आपको प्राप्त होती हैं, और इसी सिद्धिदात्री स्वरूप के चलते देवादिदेव महादेव ने आदि में, कालांतर में क्या हुआ था कि अर्धनारीश्वर सदाशिव का रूप लिया था। तभी से प्रकृति पुरुष बने, तभी से ये दुनिया सृष्टि हुई कि प्रभु ने अर्धनारीश्वर रूप लिया ही क्यों, दिखाने के लिए कि हम दोनों एकाकार हैं, अर्धनारीश्वर में हैं। तो वहीं से उन्होंने एक स्त्री पुंज अलग किया, पुरुष पुंज अलग किया, जहाँ से यूनिजा सृष्टि प्रारंभ हुई। तो प्राकृतिक पुरुष का गोतक यही है, अर्धनारीश्वर सदाशिव। आप उनका भी ध्यान करें, कमल दल पर बैठे हुए अर्धनारीश्वर सदाशिव, या खड़े हुए देखें, आपकी प्रतिमाएं आपको बहुत सारी दिख जाएंगी। लेकिन प्रभु का ध्यान करेंगे तो किसी रूप की आवश्यकता निराकार हो जाता है। जैसे आकाश देखिए, मैं बार बार आपको आकाश की तरफ दिखा रहा हूँ ना, विलुप्त सा है, सब व्यापकता है।
आप स्वयं भी व्यापक हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। और नीला स्वरूप देखिए, आपको मैं बार बार दिखा रहा हूँ, नीला रंग आकाश की तरफ कर रखा है मैंने। तो नीले रंग का व्यापकता यही है। अब इसमें करना क्या है, माता की पूजा आपको कमल के पुष्पों से, देखिए विधियों में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि क्षमता ना है। मान लीजिए मैं कहूँ कमल पढ़ा दिए, कमल पुष्प बड़ा प्रिय है माता को, अब क्षमता नहीं है, मिल नहीं रहा, तालाब में मिलता है, अब तो दुकान जाना पड़ता है। तो बिना तत्व की क्षमता हो सब कुछ कीजिए, नहीं हो तो ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। माता का ध्यान मेरी तरफ से जो विधियाँ हैं वो है श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, ज्ञान, ध्यान, योग। तो आप ध्यान कीजिए, समर्पित होइए और माता के रूप को प्राप्त कीजिए शिव के सहित। यहाँ पे आप एकाकार हो जाएंगे और उसी पे विलीन हो जाएंगे। तो इसी से मैं अपना वक्तव्य साथ करता हूँ। जय माता की, जय शंकर, ओम नमः शिवाय।